फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो हमारा कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल के लिए स्पेशल कोर्स चला रखे हैं हमने। इसमें जो टेक्निकल में चल रहा है अपना डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर में हमने पिछले वीडियो में बात की थी डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर के ऊपर आधारित। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, डीसी शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। शंट का मतलब क्या होता है? समानांतर। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे भाई? समानांतर की बात करेंगे। तो एक ऐसा जनरेटर जिसमें शंट फील्ड, शंट जनरेटर में क्या लगाएंगे? शंट फील्ड। ठीक है, ये शंट फील्ड हो गई मेरे पास। और आर्मेचर, शंट फील्ड, आर्मेचर और लोड, तीनों को एक समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए। ये मैंने क्या किया? आर्मेचर, शंट और लोड तीनों को समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया। ये मेरे पास क्या है? RL लोड का मान है, ये मेरे पास आर्मेचर हो गया और ये क्या हो गया? शंट फील्ड हो गई। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसा जनरेटर जिसमें आर्मेचर, शंट और लोड तीनों को समानांतर में संयोजित किया जाए उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट शंट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसके मध्य क्या होता है? शंट फील्ड के मध्य अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, और अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जब हम आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रोटेट करवाएंगे तो आर्मेचर में क्या जनरेट हो जाएगा? आर्मेचर में ईजी जनरेट हो जाएगा, आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगा। इस जनरेट ईएमएफ के कारण आर्मेचर में धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर से निकलने वाली धारा क्या हो गई? आईए हो गई। अब जो ये आईए धारा है, आर्मेचर धारा है, आगे चल करके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक किस में? IL में, और दूसरा किस में? ISH। शंट के लिए धारा हो गई एक दूसरी किसके लिए धारा हो गई? लोड के लिए धारा हो गई। तो देखिए, ऐसे जनरेटरों में क्या होता है कि इस प्रकार के जनरेटर में IA बराबर आर्मेचर धारा किसके बराबर होती है? तो ISH प्लस IL। ठीक है, आर्मेचर जो धारा होगी शंट फील्ड की धारा प्लस लोड धारा बराबर क्या होती है? आर्मेचर धारा होती है। अब देखिए, इस प्रकार का जो जनरेटर होता है इसका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या किया जाएगा कि जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा? अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि आर्मेचर को पतले तार के अधिक घेरों का बनाया जाता है। पतले तार के अधिक घेरों का बनाया जाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पतले तार के अधिक घेरों का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, अधिक होगा। ठीक है, और जबकि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो क्या रखा जाता है? लो रखा जाता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होगा कि यदि मैं इस प्रकार के जनरेटर को लोड पर स्टार्ट करूंगा, यदि मैं डीसी शंट जनरेटर को लोड पर स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? यदि इस जनरेटर को मैंने लोड पर स्टार्ट किया तो समस्त जो आर्मेचर करंट है वो किसके पास चली जाएगी? लोड के पास चली जाएगी। और जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कमज़ोर हो गया, तो जिसके कारण ईएमएफ भी क्या बनेगा? यहाँ पर कमज़ोर बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि डीसी शंट जनरेटर को बिना लोड पर, किसके ऊपर? नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है। अब नो लोड पर स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, मैंने डीसी शंट जनरेटर पर ये लोड नहीं लगा रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा? जो आर्मेचर धारा जनरेट हुई वो आर्मेचर धारा किसकी ओर ट्रांसफ़र होगी? शंट की ओर ट्रांसफ़र होगी। और शंट को जितनी धारा चाहिए थी इसको उत्तेजित होने के लिए ये उत्तेजित हो जाएगी, फिर कहाँ चली जाएगी? सर्किट में चली जाएगी। और जब तक ये जो प्रोग्राम है ये इसी प्रकार से चलता रहता है। यहाँ आर्मेचर धारा है, ये किस में जाएगी? शंट में जाएगी, और शंट से जाकर के कहाँ जाएगी? बाहरी परिपथ के लिए। तो फिर जब ये प्रकार का जनरेटर अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर लेता है तो उसके बाद में इसको क्या किया जाता है? लोड से जोड़ा जाता है। तो करना क्या है? दो चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखनी है कि इस प्रकार के जनरेटर में शंट फील्ड, आर्मेचर और लोड तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सेकंड बात मेरे को याद रखनी है कि इस प्रकार के जनरेटर को नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है, बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए। जिससे क्या होगा? बिना लोड के स्टार्ट करने से जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? अधिक विस्तृत बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या याद रखना है कि आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा प्लस IL,
लोड धारा, ये क्या होती है, आर्मेचर धारा के बराबर होती है। अब देखिए इसका बात किसकी करेंगे, जनरेट ईएमएफ की। तो मैं यहाँ पर किसकी बात करूँगा, ईजी की बात करूँगा। आर्मेचर में जनरेट होने वाला ईएमएफ, कितना ईएमएफ आर्मेचर में जनरेट होगा। देखिए आर्मेचर में जनरेट कितना होगा, एक तो यहाँ पर वीएल लोड वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, आउटपुट में लोड के लिए जितना भी वोल्टेज मिलेगा वो हो गया, प्लस में क्या होगा मेरे पास आर्मेचर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के कारण आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कल भी मैंने बताया था IA इंटू RA, क्या हो गया, आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। तो मेरे को आर्मेचर में जनरेट ईएमएफ ज्ञात करना है, तो VL प्लस IA इंटू RA, ठीक है, VL प्लस IA इंटू RA, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना आर्मेचर में जनरेट होने वाला ईएमएफ। प्लस में आप इसमें ब्रूस और लगाई जाती है आर्मेचर में, तो यहाँ पर ब्रूस में वोल्टेज ड्रॉप भी आप लिख सकते हो, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VBD, ठीक है, VBD ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप आ गया, ठीक है। यदि मेरे को ज्ञात क्या करना है कि यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना होगा डीसी शंट जनरेटर का, तो VL बराबर EG माइनस IA इंटू RA प्लस VBD। ये VBD क्या है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ब्रूस द्वारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, VBD होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF तो ये आ गया, और लोड वोल्टेज EMF कितना आ गया, EG माइनस IA इंटू RA प्लस VBD। अब देखना है क्या मेरे को कि इस प्रकार के जनित्र में उत्पन्न होने वाली पावर कितनी होगी। तो बात किसकी करेंगे, उत्पन्न पावर की बात करेंगे। उत्पन्न होने वाली पावर कहाँ होगी भाई, उत्पन्न जनरेट होने वाली पावर आर्मेचर में होगी, तो जनरेट पावर कितनी हो गई, EG इंटू IA, आर्मेचर की जो वोल्टेज प्लस में क्या हो गई, आर्मेचर की धारा। अब यदि मैं बात करूं प्राप्त पावर की, प्राप्त पावर कहाँ पर मिलेगी मेरे को, यहाँ पर आउटपुट में कितनी पावर मिलेगी, तो पावर का सूत्र क्या होता है भाई, P बराबर V इंटू I, ठीक है। तो P बराबर उत्पन्न पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राप्त पावर की, तो VL इंटू IL, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आ गया मेरे पास, VL इंटू IL, ये प्राप्त पावर हो गई। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई खर्च पावर और बताइए, तो खर्च होने वाली पावर कितनी होगी, खर्च पावर कितनी हो गई, EG इंटू IA, EG इंटू IA माइनस VL इंटू IL, ठीक है। खर्च पावर कितनी हो गई, उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटा दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगी, खर्च होने वाली पावर प्राप्त हो जाएगी। अब जो ये खर्च पावर है ये किस रूप में खर्च होती है भाई जनित्र है तो किस रूप में खर्च होगी, कॉपर लॉसेज के रूप में। तो कॉपर लॉसेज के रूप में क्या खर्च होगी, कहाँ कहाँ खर्च होगी, आर्मेचर में कॉपर लॉसेज। आर्मेचर में कॉपर लॉसेज कितना हुआ, यहाँ पर कॉपर में लॉस कितना होगा, तो IA स्क्वायर इंटू RA। यदि इसी प्रकार से बात करूँ कि संट में कॉपर लॉसेज की मैं बात करता हूँ, तो संट में कॉपर लॉसेज कितना होगा, ISH स्क्वायर इंटू RSH, ठीक है। तो ये संट वाइंडिंग में जनरेट होने वाला कॉपर लॉसेज हो गया, आर्मेचर में IA स्क्वायर इंटू RA, जबकि संट में ISH स्क्वायर इंटू RSH। अब अपने को और कुछ ज्ञात करना हो, जैसे मेरे पास यदि संट में धारा पूछ लिया जाए, तो संट में धारा क्या आएगी कि ISH, और बताइए यहाँ पर संट में धारा। अब देखिए इस प्रकार का जो जनित्र होता है इसमें तीनों वाइंडिंगों को किस क्रम में संयोजित किया गया भाई, पैरेलल में, समानांतर क्रम में। तो समानांतर में इसका वोल्टेज बराबर इसका वोल्टेज और बराबर इसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज क्या होगा, समान, और तीनों का वोल्टेज समान होने के कारण मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ISH बराबर VL अपॉन RSH, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, संट में धारा कितनी होगी, VL अपॉन RSH, ठीक है। लोड वोल्टेज बटे संट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसमें संट में धारा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो संट जनित्र के बारे में अपने को ये जानकारियाँ याद रखनी है। इसके अतिरिक्त मैं यदि बात करूँ तो जैसे मेरे को बात करनी है इसके अतिरिक्त, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये तीनों पैरेलल में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। संट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड, तीनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। सेकंड में पॉइंट की बात करूं यदि यहाँ से, तो इस प्रकार के जनित्र को नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है, नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करूं कि इस प्रकार का जनित्र
का उपयोग कहाँ लिया जाएगा, किसकी बात करता हूँ, उपयोग की। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है, एक नियत मान का वोल्टेज होता है, ठीक है। नियत मान के वोल्टेज के लिए इसका जो प्रयोग है आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं। पहला जो आ गया बैटरी चार्जिंग, ठीक है, बैटरी चार्जिंग में यूज ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू लाइटिंग के लिए यूज ले सकते हैं, घरेलू लाइटिंग में, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप इसका प्रयोग एक्साइटर के रूप में, एक्साइटर के रूप में, कल मैंने बताया था आपका कि एक्साइटर के रूप में यूज लिया जाता है। एक्साइटर के रूप में किस किस का यूज ले सकते हैं, या तो डीसी संट जनित्र का, ठीक है, या फिर किसका यूज ले सकते हैं, डीसी बैटरी का, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि संट में जो आर्मेचर की धारा होगी वो संट वाइंडिंग प्लस में लोड दोनों की धारा के टोटल योग के बराबर होगी। आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाला ईएमएफ कितना होगा, VL प्लस IA इंटू RA प्लस VBD, ठीक है। संट में धारा कितनी होगी, तो VL अपॉन RSH। इसका यूज कहाँ लिया जाएगा, बैटरी चार्जिंग, घरेलू लाइटिंग और एक्साइटर के लिए इसका यूज लिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको संट जनित्र के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आपको याद रखना है तो वो क्या याद रखना है कि संट जनित्र में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। संट जनित्र में आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, जबकि मैं बात करूं संट का रेजिस्टेंस, तो संट का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, और नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या दिया गया था कि भाई कंपाउंड जनित्र के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। कंपाउंड जनित्र, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई, संयुक्त। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त जनित्र। और संयुक्त जनित्र किसे कहेंगे, जिसमें एक या एक से अधिक वाइंडिंग, दो या दो से अधिक वाइंडिंग जुड़ी हो। अब दो या दो से अधिक वाइंडिंग का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पर वो चीज़ देखते हैं। डीसी कंपाउंड जनित्र की बात करते हैं, तो एक ऐसा जनित्र जिसमें संट प्लस सीरीज दोनों वाइंडिंग क्या हो, जुड़ी हुई होंगी, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त। किसे कहेंगे, संयुक्त। एक ऐसा जनित्र जिसमें सीरीज और संट दोनों वाइंडिंग एक क्रम में जुड़ी हुई होती हैं, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त जनित्र कहेंगे, कंपाउंड जनित्र कहते हैं। अब इस कंपाउंड जनित्र को भी जो वर्गीकरण है इसमें दो आधार पर बांटा जाता है। कौन कौन सा दो आधार पर बांटा जाता है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई एक तो होता है अपना कौन सा आधार पर, एक तो होता है मेरा लॉन्ग संट कंपाउंड जनित्र, और एक क्या होता है, शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र। अब बात किसकी करते हैं, पहले फर्स्ट जनित्र की बात करते हैं। जैसे मैंने बात की शॉर्ट संट डीसी जनित्र, ठीक है। शॉर्ट संट जनित्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट संट जनित्र नाम से पता लग रहा है एक शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अधिक शॉर्टकट की बात कर रहे हैं अपन। शॉर्टकट में कैसे होगा कि देखिए इस प्रकार के जनित्र में ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया संट फील्ड, क्या हो गई, RSH संट फील्ड हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास क्या होता है, एक आर्मेचर होता है, तो ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर आर्मेचर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने क्या लगा दिया, आर्मेचर, और इसके जस्ट मैंने श्रेणी क्रम में आर्मेचर के वो क्या लगा दिया, RSC सीरीज वाइंडिंग लगा दी, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, RL हो गया, ये RSC आर्मेचर और संट वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो अब देखिए शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र में नाम से पता लग रहा था एक शॉर्ट तरीके से, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट आर्मेचर के समानांतर क्रम में किसको जोड़ दिया, संट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया। डायरेक्ट जोड़ा है मैंने एक शॉर्टकट तरीके से, देखिए यहाँ से जोड़ा डायरेक्ट, मैंने इस प्रकार से इसको जोड़ दिया है, तो एक शॉर्ट तरीके से जोड़ दिया। डायरेक्ट आर्मेचर के समानांतर क्रम में संट फील्ड वाइंडिंग को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। जबकि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिया, RSC को जोड़ दिया। अब मैं बात किसकी करता हूँ इसमें, वही बात करता हूँ धारा की। तो धारा जैसे ही हम इसको आर्मेचर के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य रोटर को रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे आर्मेचर को, तो क्या होगा, आर्मेचर में EMF
जनरेट होगा। अब ये जो जनरेट होने वाला ईएमएफ है ये कितना होगा, इसकी धारा क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट हुआ जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आर्मेचर में धारा की भी उत्पत्ति होगी। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति हो गई और आर्मेचर में जो धारा जनरेट हुई, जो उत्पन्न हुई या बह रही है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक कौन से में, ISH में, दूसरा किस में, ISE में। ठीक है, और यहाँ पर जो जाएगी ये क्या चली जाएगी, IL चली जाएगी। तो अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं भाई, IA की बात कर रहे हैं। आर्मेचर में धारा कितनी हो गई, ISH प्लस ISE, कितनी हो गई, ISH प्लस ISE। ये क्या हो गई, आर्मेचर में बहने वाली धारा हो गई। ISH दो भागों में डिवाइड हो गई, ISH और ISE, शंट में धारा और सीरीज में धारा। अब यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाला EMF कितना होगा, तो देखिए आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाला जो EMF है, एक तो यहाँ पर VL का मान कितना है, लोड वोल्टेज कितना अपने को प्राप्त हो रहा है वो हो गया, प्लस में क्या हो गया, प्लस में सीरीज वाइंडिंग के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ वो हो गया, प्लस में क्या हो गया, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तीनों में वोल्टेज ड्रॉप। तो मैं क्या ये लिखूँगा यहाँ पर कि VL प्लस IA इंटू RA प्लस ISH इंटू RSH, वो सॉरी ISE इंटू RSE। ये क्या हो गया, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप ISE इंटू RSE, और VL बराबर क्या हो गया, आर्मेचर में जनरेट EMF हो गया। यदि मेरे को ज्ञात करना हो कि भाई VL का मान यहाँ से बताना है कि टोटल वोल्टेज आउटपुट में कितना प्राप्त होगा, उसका वोल्टेज बताना है, तो आप क्या करेंगे कि EG जनरेट EMF में से यहाँ पर जो जनरेट होने वाला EMF है इसमें से आपको क्या घटाना है, IA इंटू RA और माइनस ISE इंटू RSE। ये चीज़ आपको क्या करनी है, घटा देनी है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि EG हमेशा किससे बड़ा होगा, VL से बड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर में जनरेट जो भी EMF हुआ उसके बाद में ये EMF लोड के लिए जाएगा, और लोड के लिए जाएगा तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। तो लॉसेज के कारण हमेशा बड़ा कौन होगा, ज़्यादा कौन होगा, आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाला EMF ज़्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, लोड वोल्टेज की अपेक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्या आ गया, EG माइनस IA इंटू RA माइनस ISE इंटू RSE। आर्मेचर के द्वारा जनरेट EMF में से यदि आप आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप प्लस में शंट का वोल्टेज ड्रॉप दोनों को घटा दोगे तो क्या होगा, तो अपने पास ISE इंटू RSE, वो सॉरी VL का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसमें भी बात करता हूँ, किसकी, उत्पन्न पावर की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करूँगा, उत्पन्न पावर। उत्पन्न पावर क्या हो जाएगी, मैंने अभी बताया था EG इंटू IA। यदि मैं बात करूँ किसकी, प्राप्त पावर की, तो प्राप्त पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, VL इंटू IL। प्राप्त पावर क्या हो जाएगी, VL इंटू IL। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, खर्च पावर की, तो खर्च पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, उत्पन्न पावर में से आप लोगों को घटाना है क्या, VL इंटू IL। ये मेरे पास खर्च पावर हो गई। अब ये खर्च पावर जो हुई, पावर खर्च होने वाली पावर है, किसके रूप में खर्च होगी, लॉसेज के रूप में। किसके रूप में खर्च होगी, लॉसेज के रूप में। लॉसेज के रूप में कैसे खर्च होगी कि आर्मेचर में कॉपर लॉसेज, किसके रूप में, आर्मेचर में कॉपर लॉस। आर्मेचर में कॉपर लॉसेज कितना होगा, IA स्क्वायर इंटू RA। यदि मैं बात करूं सीरीज में कॉपर लॉस, तो सीरीज में कॉपर लॉस कितना होगा, ISE स्क्वायर इंटू RSE। यदि मैं बात करूं शंट में कॉपर लॉस, तो शंट में कॉपर लॉसेज कितना होगा, ISH स्क्वायर इंटू RSH। ठीक है, यदि मैं बात करूं टोटल कॉपर लॉसेज की, तो कुल कॉपर लॉसेज की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो टोटल कॉपर लॉसेज की मात्रा क्या आ जाएगी, IA स्क्वायर इंटू RA प्लस ISE स्क्वायर इंटू RSE प्लस ISH स्क्वायर इंटू RSH। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, कुल कॉपर लॉसेज की मात्रा हो गई। ये किसके बराबर होनी चाहिए, खर्च पावर के बराबर होनी चाहिए। जब अपन इसका एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर खर्च होने वाली पावर है, इन दोनों का जो गैप आएगा वो किसके रूप में होना चाहिए, कॉपर लॉसेज के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जनित्र दे रखा है शॉर्ट शंट जनित्र, इसकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए एक बार, कि इस प्रकार के जनित्र में आर्मेचर को डायरेक्ट शंट के साथ समानांतर में जोड़ा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की बात करूं, इसमें आर्मेचर धारा कितनी होगी, तो IA बराबर क्या होगा, ISH प्लस IL।
अब यदि मैं इसमें एक चीज़ की और बात कर लेता हूँ, किसकी, कि आर्मेचर में संट में धारा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी धारा बहेगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी धारा बहेगी भाई, एक तो मेरे पास वोल्टेज, ठीक है, इसका वोल्टेज बराबर होगा, इसका वोल्टेज बराबर होगा और ISH का वोल्टेज बराबर होगा। तो मेरे को क्या करना है, VL, ठीक है, VL हो गया, प्लस में क्या करना है ISC इंटू RSC, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप है, किसका, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, बटे में क्या आ गया RSH, ठीक है। तो संट में धारा कितनी होगी, VL प्लस ISC इंटू RSC बटे RSH, इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, किस में होगा, संट फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना क्या हो गया, देखिए अब किसकी बात करेंगे अपन, शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र की बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे किसकी, लॉन्ग संट कंपाउंड जनित्र की बात करेंगे कि लॉन्ग संट जो जनित्र होता है उसमें क्या होता है। देखिए नाम से आप लोगों को पता लग रहा है, जैसे लॉन्ग संट का मतलब संट फील्ड वाइंडिंग को एक लंबे तरीके से क्या कर दिया गया, संयोजित कर दिया गया, किसमें, लॉन्ग संट में। तो लॉन्ग संट जनरेटर में क्या होगा, संट फील्ड वाइंडिंग को एक लंबे तरीके से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब देखिए लंबा तरीके से कैसे जोड़ दिया गया, कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक संट फील्ड वाइंडिंग, क्या है, ये मेरे पास संट फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। इसको लंबे तरीके से कैसे जोड़ूंगा, ये मेरे पास क्या आ गई, सीरीज फील्ड आ गई, और इसी के श्रेणी क्रम में मैंने किसको जोड़ दिया, आर्मेचर को जोड़ दिया, और इन दोनों के श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में, पैरेलल में मैंने क्या जोड़ दिया, इसको लोड को जोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने क्या जोड़ दिया, लोड जोड़ दिया, RL मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। ये क्या हो गया मेरे पास, RSC, ये क्या हो गया, RSH। अब देखिए कि इस प्रकार के जनित्र में क्या होता है कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के कौन से क्रम में, संट क्रम में, समानांतर क्रम में किसको जोड़ दिया मैंने, संट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया। जबकि मैंने शॉर्ट संट में मैं क्या कर रहा था, शॉर्ट संट में मैं, ये तो थी मेरे पास संट फील्ड वाइंडिंग और ये था मेरे पास आर्मेचर, ठीक है, और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या थी, RSC, इस प्रकार से मैंने संयोजित कर रखा था, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर RL लगाया हुआ था, लोड लगाया हुआ। तो देखिए इसमें क्या कर रहा था कि डायरेक्ट आर्मेचर के समानांतर क्रम में किसको जोड़ रहा था, संट फील्ड को। जबकि लॉन्ग संट में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग संट में आर्मेचर के डायरेक्ट श्रेणी क्रम में तो कौन है, सीरीज फील्ड है, ठीक है, और इन दोनों के पैरेलल में किसको लगा दिया गया, संट फील्ड को लगा दिया। तो ये तरीका क्या था कि इसमें डायरेक्ट इसके समानांतर में जोड़ रहा था, जबकि इन दोनों के समानांतर में जोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक लंबा तरीका हो गया। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि लॉन्ग संट में क्या होता है कि लंबे तरीके से, एक लॉन्ग तरीके से संट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। वही प्रोग्राम होगा, क्या होगा कि आर्मेचर में EMF जनरेट होगा, और आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF कितना होगा, EG होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF हो गया। अब देखिए ये आर्मेचर में जनरेट EMF होगा, इसके कारण क्या होगा, आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति होगी, आर्मेचर में धारा बहेगी, क्या बहेगी, IA आर्मेचर की धारा हो गई। ये आर्मेचर धारा किस में जाएगी, सीरीज फील्ड में जाएगी, सीरीज फील्ड से फिर धारा निकलेगी, ठीक है, क्या निकलेगी, ISC निकलेगी। कितने भागों में डिवाइड होगी, 2 भागों में, कौन कौन से, एक तो IL और दूसरा कौन सा, ISH। तो अब इसको देखना है अपने को, क्या किया मैंने कि भाई आर्मेचर में धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, किस में गई, सीरीज में गई, और सीरीज में धारा क्या होती है, समान होती है। तो क्या कर दिया मैंने, ISC। अब यहाँ से धारा गई, कितने भागों में डिवाइड हुई, 2 भागों में, ISH और IL। तो मैंने क्या कर दिया, ISH प्लस IL। तो ये मेरे पास धारा का सूत्र हो गया, क्या हो गया कि IA बराबर ISH, आर्मेचर में धारा बराबर होगी किसमें, सीरीज में धारा। जैसे 5 एम्पियर इसकी जो धारा होगी तो 5 एम्पियर किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। प्लस बराबर में क्या होगा, ISH प्लस IL। तो जैसे मैंने मान लिया कि भाई 2 एम्पियर इसमें चली गई और लोड करंट के लिए 3 एम्पियर इसमें चली गई, तो 5 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर प्लस में 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये भी 5, ये भी 5 और ये भी क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो आर्मेचर में धारा बराबर सीरीज में धारा बराबर क्या हो गया, संट प्लस लोड में धारा का मान बराबर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। इसके बाद में क्या ज्ञात करना है कि आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF कितना होगा, EG का मान मेरे को ज्ञात करना है कि आर्मेचर में कितना EMF जनरेट हुआ। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो लोड के ऊपर कितना वोल्टेज है,
जहाँ जो लोड डालेंगे अपन जनित्र पर वहाँ पर कितना वोल्टेज आउटपुट में प्राप्त हो रहा है वो हो गया। प्लस में क्या हो गया, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, प्लस में क्या हो गया, सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो करते हैं, देखिए क्या होगा, VL प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC। प्लस में अपन VBD हर जनित्र में लगाएंगे, कैसा भी जनित्र हो। VBD का मतलब क्या होता है, ब्रुश में जनरेट होने वाला, सॉरी ब्रुश में वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, क्या होगा, ब्रुश में वोल्टेज ड्रॉप। तो मैं यहाँ पर इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, EG बराबर VL प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC। अब यदि मेरे को इसको सोल्व करना है तो भाई और सोल्व करो, EG बराबर VL प्लस, अब देखिए एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी कि आर्मेचर में धारा बराबर सीरीज में धारा, दोनों में धारा क्या है, समान है। समान है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आर्मेचर की धारा को कॉमन ले लिया और मैंने क्या लिख दिया, RA प्लस RSC। क्या लिख दिया, RA प्लस RSC। इसको और सोल्व करना है। यदि मेरे को क्या ज्ञात करना हो कि टोटल वोल्टेज कितनी प्राप्त होगी, अपने को जनरेट वोल्टेज से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, यहाँ पर आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी उसको निकाल लीजिए। तो EG आर्मेचर में जनरेट होने वाली वोल्टेज में से घटाना है, किस किस को घटाना है, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज का वोल्टेज ड्रॉप, दोनों को घटाना है। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, क्या आएगा, IA कोष्टक RA प्लस RSC। ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल वोल्टेज जो टर्मिनल पर अपने को प्राप्त होगी वो वोल्टेज कितनी होगी, EG माइनस IA कोष्टक RA प्लस RSC। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि उत्पन्न पावर ज्ञात करनी है। ठीक है, वही चीज़ है, दोनों में सेम चलेगा। उत्पन्न पावर की बात करेंगे तो उत्पन्न पावर जो होगी वो सभी जनित्रों में समान होगी, EG इंटू IA होगी, क्योंकि पावर कहाँ जनरेट होगी, आर्मेचर में। आर्मेचर में जनरेट होगी, कितनी होगी, कितना वोल्टेज है, कितनी धारा है, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, पावर। तो ये पावर हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं प्राप्त पावर की, तो प्राप्त पावर टर्मिनल पर कितनी पावर प्राप्त होगी, तो VL इंटू IL प्राप्त होगी। यदि मैं बात करूं यहाँ पर खर्च पावर की, किसकी बात करूं, खर्च पावर की, तो खर्च होने वाली पावर कितनी हो गई, EG इंटू IA माइनस VL इंटू IL। ठीक है, ये खर्च होने वाली पावर हो गई। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यदि मैं बात करूँ लॉसेज की, तो तीनों को समान बता देता हूँ। लॉसेज क्या होगा, टोटल लॉसेज की बात करता हूँ, टोटल लॉसेज इस जनित्र में कुल लॉसेज कितने होंगे वो देखिए, IA स्क्वायर इंटू RA प्लस ISC स्क्वायर इंटू RSC प्लस ISH स्क्वायर इंटू RSH। ठीक है, ये क्या होंगे, टोटल लॉसेज होगा। कितना होगा, टोटल लॉसेज। तो इस जनित्र में आर्मेचर में कितना लॉसेज हुआ, ठीक है, कॉपर लॉसेज, सीरीज में कितना कॉपर लॉस हुआ और शंट में कितना कॉपर लॉस हुआ, वो सब किस में जुड़ जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये अपने पास क्या आ गया, टोटल कॉपर लॉसेज आ गया। और इस प्रकार के जनित्र को क्या करते हैं अपन, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र को भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। ये अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र और जो शॉर्ट शंट जनित्र, इन दोनों जनित्रों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो कम्युलेटिव और दूसरा कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। और फिर कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र को भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र कौन कौन सा, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड। ठीक है, पढ़ा होगा आपने शायद। कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया लेवल कंपाउंड, ठीक है, दूसरा क्या हो गया अंडर, और तीसरा क्या हो गया अपना वो हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अपने को याद रखना है। अब देखिए, यदि दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने क्या कर रखा है कि स्पेशल सीरीज चला रखी है किसकी, UP RVNL। आपने देखा होगा वैकेंसी भी आई हुई है। कौन कौन सा, एक तो हो गया अपने पास UP RVUNL, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया मेरे पास UP PCL TG2। ठीक है, इनकी वैकेंसी आई हुई है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि इसका स्पेशल कोर्स हमने चलाया हुआ है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में चला हुआ है। और इसकी जो लाइव टाइमिंग रहती है वो कब की रहती है, 11 AM, हर रोज़ 11 AM। कब से कब तक, सोमवार से और शनिवार तक 11 AM। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।